वर्ग 6 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द विचार। इस पाठ में आप लोगों को पेज नंबर 21 में रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद के विषय में बताया गया है कि रचना के आधार पर शब्दों के भेद दो हैं, मूल शब्द और यौगिक शब्द। मूल शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, सामान्य मूल शब्द और रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द भी दो प्रकार के हैं, सामान्य यौगिक और योग रूढ़। तो मूल शब्द किसे कहते हैं इसके विषय में समझना है। तो मूल शब्द, प्रत्येक मूल शब्द वस्तुतः शब्द का मूल रूप होता है, वास्तविक रूप जिसको हम लोग कहते हैं, तथा इसके और सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। इनका एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे मेज, कुर्सी, पलंग, केला, कमीज, आम इत्यादि। इन्हीं शब्दों को सामान्य मूल शब्द भी कहा जाता है। आप लोगों को पेज नंबर 21 में देखना है। और सामान्य मूल शब्द का दो रूप बताए हैं, सामान्य मूल शब्द और रूढ़ शब्द। सामान्य मूल शब्द रोटी, दाल, चावल, मेज, कुर्सी इत्यादि हो गया। और रूढ़ शब्द क्या है? जब किसी सामान्य शब्द का प्रयोग अपने अर्थ से हटकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए होने लगता है तो वह शब्द उस दूसरे अर्थ में रूढ़ हो जाता है। उदाहरण जैसे गधा है। गधा शब्द का मूल अर्थ है एक गधा जानवर, इस पर धोबी कपड़ा ढोता है। परंतु किसी व्यक्ति से हम कहते हैं तुम तो गधे हो, तो यहाँ पर गधा शब्द मूर्ख अर्थ में आता है, इसलिए इसको रूढ़ शब्द कहते हैं। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी देखे जा सकते हैं। जैसे उल्लू एक पक्षी है, और हम लोग रूढ़ शब्द में मूर्ख अर्थ में भी ले लेते हैं। गाय एक मादा पशु है, और रूढ़ अर्थ में इसको सीधी, मीरा तो एकदम गाय है, इसका मतलब है गाय सीधा सपाटा होती है, इसलिए उसका उपमा हम लोग दे करके उसको रूढ़ शब्द में प्रयोग करते हैं। यौगिक शब्द एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, जोड़ सवार, घुड़सवार। मूल शब्द घोड़ा और उसमें सवार जोड़ दे, घुड़सवार। रसोई, जोड़ घर, रसोई घर। यानी एक से अधिक शब्द मिलकर के इस शब्द को बनाया गया है। मूल शब्द में प्रत्यय लगाकर भी हम लोग शब्द बनाते हैं, जैसे ईमान, जोड़दार, ईमानदार, या ईमानदारी भी हम लोग कहते हैं। धन, जोड़वान, धनवान। सुंदर, जोड़ता, सुंदरता। ये मूल शब्द प्रत्यय है, इसमें दार प्रत्यय है, वान प्रत्यय है, ता प्रत्यय है। और उपसर्ग शब्द बना करके हम लोग कैसे यौगिक शब्द बनाते हैं? जैसे वे जोड़ ईमान, वे ईमान। अन जोड़ पढ़, अनपढ़। सु जोड़ शील, सुशील। सु क्या है? उपसर्ग है। अन क्या है? उपसर्ग है। वे क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग किसी भी शब्द, किसी भी धातु के पहले लगता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। यौगिक शब्दों को सामान्य अथवा मूल यौगिक शब्द भी कहते हैं। योग रूढ़ शब्द, जब कोई यौगिक शब्द अपने अर्थ से हटकर किसी अन्य के लिए रूढ़ हो जाता है तब उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबा जोड़ उदर, लंबोदर, जिसका लंबा उदर माने पेट होता है। जैसे गणेश जी। रूढ़ अर्थ हो गया, सामान्य अर्थ है लंबे उदर वाला, बड़ा पेट वाला, उसको कहते हैं सामान्य अर्थ। लेकिन रूढ़ अर्थ उसका क्या हो जाएगा? गणेश। उनसे ज़्यादा लंबा कोई किसी का बड़ा पेट नहीं है। और जोड़ छड़, जिसका छड़ माने नाश न होता है, जैसे शिव, ब्रह्मा, विष्णु। जल जो जल में ज माने जन्म लेना, ये क्या है? जैसे कमल है, शंख है, मछली इत्यादि। अन्य उदाहरण है जैसे पीताम्बर, गजानन, चारपाई आदि। ये सब योग रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ इत्यादि जो हम अभी पढ़ा दिए हैं, उपसर्ग वगैरह, इसको ध्यान से अपने लेसन में पढ़ करके आप लोग इसके आधार पर अन्य शब्द भी बनाएंगे होमवर्क में। और आगे गौ प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद अगले हम दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।